नमस्कार आप सभी को। शाबर मंत्रों के विषय में बहुत सारे सवाल आते हैं, जिनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूं। तो ये शाबर मंत्रों में शाबर, बरभर और डाबर, ये तीन विन्यास हैं अलग अलग। शायद ही इस विषय में कोई आपको बताएगा। और ये अलग अलग विन्यास के आधार पर ही इन मंत्रों की आराधना, साधना और दिशा तय होती है। शाबर मंत्र सामान्यतः यदि शाबर मंत्र के इतिहास में जाते हैं तो शाबर मंत्र की रचना भगवान शिव ने करी है। इसके बारे में पुराणों में एक कथा मिलती है कि जिस समय किरात बनकर भगवान शिव ने अर्जुन से युद्ध किया था, उस दौरान मां पार्वती से जो संवाद हुआ उनका, अब वो संवाद अटपटी सी देहाती भाषा में हुआ और इसी देहाती भाषा को जो है आने वाले समय में शाबर मंत्र कहा गया। शाबर का एक और अर्थ यह भी होता है कि सबल, जबरदस्ती, बलपूर्वक कार्य करवा लेना, यह भी शाबर मंत्र का है। और शाबर मंत्रों की कार्य पद्धति को देख करके इसका यही अर्थ ज्यादा उचित लगता है। शाबर मंत्र आपको दुनिया की सभी भाषा में मिलेंगे। शाबर मंत्र समस्त धर्मों में, समस्त वर्णों, समस्त व्यवस्थाओं में देखने को मिलते हैं। जो शाबर मंत्र हैं, जिनमें जो प्रबल शाबर मंत्र हैं, जिनमें देवताओं से जबरदस्ती कार्य करवाया जाता है, इसके आगे जो बरभर मंत्र हैं, बरभर मंत्र में देवता को से सौदा करके, देवता को गालियां देके, शराब देके, इस टाइप की बातों का उपयोग किया जाता है, जो बरभर मंत्र कहलाते हैं। ये अत्यंत तीव्र होते हैं और बिना गुरु के सीधे शाबर मंत्रों का प्रयोग करना, खास करके बरभर शाबर मंत्रों का, और इसके आगे जो मंत्र होते हैं वो प्रत्यक्षीकरण के होते हैं, जिनमें प्रबल प्रत्यक्षीकरण की संभावनाएं होती है देवता। तो इन मंत्रों का बिना गुरु के निर्देश में सीधे किताबों से उठा करके जप करना और लाभ लेने की भावना बनाना, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा नुकसान आप अपना कर सकते हैं। शाबर मंत्रों की साधना में नियम धर्म का बहुत अधिक पालन करना होता है। नवनाथों ने चूंकि इस परंपरा का प्रवर्तन किया, भगवान शिव ने नवनाथ की स्थापना, नाथ पंथ की स्थापना इसी के लिए करी। और कलयुग में जहां भगवान शिव ने समस्त तंत्र को, मंत्र को कीलित कर दिया, उसके उत्कीलन की एक विशेष विधि कर दी, तो जन सामान्य के कल्याण के लिए जो क्या किया जाए, एक व्यवस्था के नाते उन्होंने शाबर मंत्रों की रचना करी। वैसे भी संपूर्ण तंत्र यदि आप देखेंगे तो बाबा और मां के बीच के संवाद का ही परिणाम तंत्र है। भगवान शिव ने मां पार्वती को सबसे पहले, आप समझ लीजिए, ये कह सकते हैं कि भगवान शिव प्रथम गुरु और मां पार्वती प्रथम शिष्य, जिनके सामने उन्होंने 64 तंत्रों की व्याख्या करी पूरी तरह। तो भगवती और बाबा के संवाद का ही परिणाम तंत्र है। और तंत्र के पद पर चल करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी, संपन्न, वैभवशाली और सिद्ध भी बन सकता है। अलग अलग मार्गों से चल करके तंत्र के 64 तंत्रों से जो है अलग अलग प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। शाबर मंत्रों के विन्यास में इतना ही कहना चाहेंगे कि शाबर मंत्रों का जो क्रम है उसको क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि यदि शाबर मंत्र की साधना कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके पास सुरक्षा कवच होना चाहिए, उसको कवच सिद्ध होना चाहिए, देह रक्षा का मंत्र सिद्ध होना चाहिए, आसन बंधन का मंत्र सिद्ध होना चाहिए। और यदि ये सिद्ध नहीं है तो आप समझ लीजिए कि नंगी तलवार पर चलने के बराबर जीवन हो सकता है। शाबर मंत्रों की साधना के नियमों में बहुत अधिक आवश्यक है कि संयम का पालन किया जाए। जितने दिन साधना चले उसकी दिशा निश्चित है। ज्यादातर पूर्व और उत्तर दिशा
को उपयोग करके साधना की जाती है। लाल वस्त्र का बहुतायत प्रयोग होता है, लाल आसन का प्रयोग होता है, और भी रंगों के आसन के प्रयोग होते हैं अलग अलग कार्य और उद्देश्य के हिसाब से। साबर मंत्र तमाम प्रकार के नियमों से, मर्यादाओं से मुक्त है। साबर मंत्र जैसे लिखे हैं वैसे ही पढ़े जाते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, कोई शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जिसका कोई, हालांकि ये बात तो पूरी तरह सत्य नहीं है कि कुछ का कोई अर्थ नहीं है। साबर मंत्रों का अपना अर्थ है। साबर का एक भाषा है जिसका अपना ही एक अर्थ है, और साबर मंत्रों की साधना में यह एक विशेषता है कि संकल्प का विधान देखने को नहीं मिलता है। साबर मंत्रों में जो मंत्रों में लिखा होता है, जो शब्द है जो उसमें लिखा होता है, वही घटित होता है। इसीलिए साबर मंत्रों में साबर मंत्र किस कार्य हेतु है और क्या कार्य करेगा, इससे क्या लाभ हो सकता है, वो उस मंत्र को पढ़ने पर आपको समझ में आ जाता है। साबर मंत्रों को सिद्ध करना इतना भी सरल नहीं है जितना कि आज की डेट पर यूट्यूब चैनल्स प्रचार कर रहे हैं। पेट दर्द, सर दर्द, खांसी बुखार ठीक करने का मंत्र, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो साबर, बरभर और डाभर, जिसमें अढ़ैया मंत्र जो हैं, जो कि सिद्धि के लिए, प्रत्यक्षीकरण के लिए उपयोग होते हैं। बराटी विद्या, इसका बहुत बड़ा एक इसमें विन्यास मिलता है। तो ऐसे करके साबर मंत्रों और साबर मंत्रों की साधना में साबर मंत्रों को जागृत करने का भी एक विधान है। यदि साबर मंत्र की उच्च कोटि की साधना कोई साधक कर रहा है और उसमें सिद्धि उसको नहीं मिल रही है, तो उसको साबर मंत्र जागृति के विधान पर जाकर के ध्यान देना चाहिए कि कैसे साबर मंत्र को जागृत किया जाए। क्योंकि बहुत लंबे समय से यदि किसी मंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, चूंकि करोड़ों साबर मंत्र है, साबर मंत्रों का बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप देखने को मिलता है, तो इस स्थिति में साबर मंत्र को जागृत करने का भी विधान होता है। साबर मंत्र में सिद्धि के लिए भगवान नवनाथ, भगवान दत्तात्रेय आदि आदि की पूजा अर्चना, ये बहुत लाभप्रद होता है। यदि आप साबर मंत्रों में सिद्धियां चाहते हैं तो आपको नवनाथों की और भगवान दत्तात्रेय की आराधना करनी चाहिए। और साबर मंत्रों को बिना गुरु आज्ञा के नहीं करना चाहिए, और ये समझ के करना चाहिए कि हम जो साबर मंत्र कर रहे हैं वो साबर मंत्र किस कोटि में आता है। यदि वो बरभर कोटि में आता है तो बहुत सोच समझ के उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें देवताओं को गालियां तक दी जाती है, श्राप दिया जाता है, दुहाइयां दी जाती है, उनके आराध्य की कसमें खिलाई जाती है, जबरदस्ती बलपूर्वक कार्य कराया जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार के कर्म से बचें, और जहां आवश्यक हो, चूंकि भगवान शिव ने ही निर्माण किया है, अति आवश्यक होने पर ऐसा करना चाहिए। और साबर मंत्रों की साधना जितने दिन चले उतने दिन पूरी तरह संयम से रहें। माला के लिए यदि साबर मंत्र में निर्देश आपको मिले तो माला रुद्राक्ष की उपयोग होती है। साबर मंत्रों में धूप जलाना बहुत आवश्यक है, सुगंधित धूप का जलाना बहुत आवश्यक है, दीपक भी आवश्यक है। साबर मंत्र में आपको दिन, तिथि, वार का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। साबर मंत्रों को राहु काल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही राहु काल में किसी प्रकार के साबर मंत्र की साधना करनी चाहिए। आने वाली वीडियोस में, आने वाले टाइम में मैं आपको साबर मंत्र जागृति के मंत्र, रक्षा के, देह रक्षा के, आसन बंधन के, दिशा बंधन के, ये सारे मंत्र मैं सरल मंत्र प्रदान करूंगा। और लेकिन ध्यान रहे कि इन मंत्रों को बिना गुरु के, योग्य गुरु की आज्ञा के, यदि आपको आज्ञा लेनी तो मुझसे आप कॉल करके आज्ञा ले सकते हैं, बात करके ले सकते हैं। बिना आज्ञा के इन मंत्रों को करना खतरे से खाली नहीं है। धन्यवाद।